आज हम लोग सीखते हैं हाउ टू रिएक्ट इन द क्लास। क्लास में हम लोग को किस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए ताकि हम लोग पढ़ने में अच्छे हो जाएं, है ना। जिस तरह से हर कोई अलग अलग मेंटलिटी का बच्चा होता है, कुछ गप करने वाले होते हैं, कुछ पढ़ने वाले होते हैं, कुछ दूसरे को डिस्टर्ब करने वाले होते हैं, है ना। लेकिन जो भी कैटेगरी का है, जैसे बहुत सारे पैसेंजर होते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कहीं एक जगह से सफर करना है दूसरे जगह, तो उसमें बहुत तरह का कैटेगरी बना हुआ है। कोई एसी है, एसी 1 टायर, एसी 2 टायर, जनरल बोगी है, स्लीपर क्लास है ना। तो अगर हम ट्रेन में बैठ जाते हैं और वहां बैठने के बाद हम किसी भी बोगी में बैठे हैं तो हम जहां जाना है वहां एक टाइम पे पहुंचते हैं, है ना। लेकिन वहां पे डिसिप्लिन क्या मेंटेन करना है कि जिस टाइम पे ट्रेन खुल रही है उस टाइम से पहले हमको स्टेशन पहुंच के ट्रेन में बैठ जाना है, ठीक है। तो उसी तरह से जब हम स्कूल आ रहे हैं तो स्कूल में हम लोग को क्या क्या चीज मेंटेन करके चलना है क्लास में ताकि हम भी पढ़ने में अच्छे हो जाएं। तो सबसे पहला चीज है लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब है कि सुनना, टीचर क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, उसको सुनना चाहिए। सबसे पहला चीज, अगर हम नहीं सुनेंगे तो टीचर क्या पढ़ाना चाहे, क्या बोले, हमको नहीं पता चलेगा, है ना। हम जान ही नहीं पाएंगे क्या बताए। इसलिए सबसे पहले किस चीज पे ध्यान देना है, सुनने पे। टीचर जो भी कुछ समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनना चाहिए। उसके बाद दूसरा चीज है कंप्रीहेंडिंग। कंप्रीहेंडिंग का मतलब है जो कुछ भी हम सुन रहे हैं क्या हमको समझ में आ रहा है, क्या हम उस चीज को समझ रहे हैं। समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो आस्किंग क्वेश्चन, उसको रिपीट करना। सर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सर मुझे समझ में नहीं आया, इसको फिर से समझाइए। टीचर फिर से समझाएंगे। अगर ये नहीं होगा तो टीचर को नहीं मालूम चल पाएगा कि स्टूडेंट को समझ में आया है या नहीं आया है। इसलिए जहां कहीं भी अगर समझने में दिक्कत हो तो स्टूडेंट की तरफ से ये होना चाहिए, ठीक है। अब दोबारा रिपीट कर दिए टीचर, तिबारे रिपीट कर दिए, 3 बार कर दिए, 4 टाइम्स कर दिए, 5 टाइम्स कर दिए। उसके बाद जो कुछ हम समझे हैं, अगर टीचर उसको बोल रहे हैं कि नोट डाउन कर लेना है तो उसको कॉपी में नोट करें, क्योंकि जो भी कुछ टीचर बोले हैं वो क्लास में तो याद रहेगा, घर जाते जाते क्या होगा, भूल सकते हैं। इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज होता है उसे कॉपी में अवश्य नोट करना चाहिए, ताकि कभी घर में मौका मिले तो उसको पढ़ लें। उसको घर में जाके 2-4 बार पढ़ लेंगे, वो कंप्लीट याद हो जाएगा, परमानेंट याद हो जाएगा, फिर हम उसको नहीं भूलेंगे कभी, ठीक है। इसके बाद लर्निंग आता है। जो कुछ हमें क्लास में पढ़ाया गया, समझाया गया, लिखाया गया, वो हमें याद करना चाहिए। और लास्ट वन इज डूइंग होमवर्क। जो हमें होमवर्क मिला है उस होमवर्क को कंप्लीट करके आना। अगर इस पैटर्न को हम फॉलो कर लेते हैं तो किसी भी तरह का कैटेगरी का बच्चा हो, बहुत तेज है, पिछले क्लास में बताए थे कि बहुत तेज होने का जरूरत नहीं है ना। डिसिप्लिन मेंटेन करने का जरूरत है। तो यही डिसिप्लिन है, इसी को फॉलो करना है। दिस इज द काइंड ऑफ डिसिप्लिन। सबसे पहला डिसिप्लिन क्या है, लिसनिंग। सेकेंड है कंप्रीहेंडिंग, थर्ड है आस्किंग, फोर्थ है राइटिंग, लर्निंग, डूइंग होमवर्क। अगर इसको हम सही तरीका से आज से अगर हम करना शुरू कर देंगे, इसके अलावा हमको और कुछ नहीं करना है, इतना ही सिर्फ करें, इससे ज्यादा बहुत कुछ करने का जरूरत नहीं है। बस इतना ही हम फॉलो करते रहेंगे अपने क्लास में तो हम सारा चीज सीखते चले जाएंगे। और देखते देखते ऐसा तुमको खुद एहसास होने लगेगा कि हम क्लास के नंबर 1 स्टूडेंट बन गए। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है, टीचर पढ़ा रहे हैं इंग्लिश और वहां बना रहा है मैथ, टीचर पढ़ा रहे हैं मैथ तो पीछे बैठ के बना रहा है संस्कृत, कोई गाना लिख रहा है। तो ये क्लास में नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ अच्छा करना है ना, अगर अच्छा इमारत बनाना है तो बेस अच्छा डालना पड़ेगा, जड़ अच्छा रहेगा, जड़ मजबूत रहेगा तभी पेड़ ऊंचा तक जाएगा। तो अभी आप लोग का जड़ तैयार हो रहा है, अगर इसको जितना मजबूती से तैयार कीजिएगा आप उतना ऊंचा इमारत इसका खड़ा कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है।
अगर बात समझ में आ रही है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।